नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का झारखंडी विद्यार्थी के यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग अभी जेपीएससी और जेएसएससी के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर को कंटिन्यू किए हुए हैं। तो आज का हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है झारखंड के चर्चित व्यक्तित्व। तो हम लोग देखेंगे कि झारखंड के कौन कौन से व्यक्ति चर्चा में रहे हैं हाल फिलहाल के सालों में, यानी लगभग 2 से 3 सालों तक का देखेंगे हम लोग, और वो हमारे एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त रहेगा। तो आइए बिना किसी समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला, तो यहाँ पे पहला व्यक्तित्व है हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, और उनके बारे में फैक्ट दिया गया है कि 31 जनवरी 2024 को ईडी द्वारा कथित जमीन घोटाले बड़गाई आंचल की 8.5 एकड़ जमीन के धन शोधन मामले में गिरफ्तार हेमंत सोरेन 28 जून 2024 को जेल से रिहा होने के पश्चात जुलाई 2024 को तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। और अगला है कल्पना मुर्मू का। और कल्पना मुर्मू सोरेन जी हैं जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने गांडे विधानसभा चुनाव में विजय हासिल की। उन्होंने भाजपा के दिलीप वर्मा को पराजित किया। और इरफान अंसारी, तो जामताड़ा से दूसरी बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए डॉक्टर इरफान अंसारी हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। इनके पिताजी का नाम फुरकान अंसारी है और ये कांग्रेस के पहले के ही नेता रहते हैं, मतलब फुरकान अंसारी जी। और यहाँ पर दीपिका पांडे सिंह के बारे में दिया गया है कि संथाल परगना के महगामा विधानसभा से पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनी दीपिका पांडे सिंह हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में मंत्री बनाई गई हैं। और दीपिका पांडे सिंह कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। अगला है सीता सोरेन जी का। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने जेएमएम व विधायकी के पद से इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सीता सोरेन जामा विधानसभा सीट से जेएमएम की विधायक थीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सीता सोरेन ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ी थी, जिनमें उन्हें झामुमो के नालिन सोरेन के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। सीता सोरेन शिबू सोरेन के बड़े पुत्र स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं। और अगला है आलमगीर आलम का। तो वो ग्रामीण विकास मंत्री व कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, जो पाकुड़ विधानसभा से 4 बार कांग्रेस के विधायक रहे, उसको प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में मंत्री रहते गिरफ्तार किया। यद्यपि बाद में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अगला है झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री रहे आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर से ईडी ने करोड़ों रुपए जब्त करने के पश्चात संजीव लाल एवं उनके नौकर जहांगीर को गिरफ्तार किया। यानी संजीव लाल ये कौन थे? तो आलमगीर आलम के सचिव थे। और अगला है जयप्रकाश भाई पटेल का। तो मांडू विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक व विधानसभा में भाजपा के सचेतक यानी व्हीप जयप्रकाश पटेल लोकसभा चुनाव से पूर्व भाजपा से इस्तीफा देकर 20 मार्च 2024 को कांग्रेस में शामिल हो गए। ये कांग्रेस के टिकट पर हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, जिसमें उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। जयप्रकाश भाई पटेल झारखंड के कद्दावर नेता रहे टेकलाल महतो के पुत्र हैं। जयप्रकाश भाई पटेल लगातार 3 बार से मांडू विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। अगला है गीता कोड़ा का। तो झारखंड के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर सिंहभूम से सांसद चुनी गई थी। 2024 के लोकसभा के चुनाव से पूर्व कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी, किंतु इन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जोबा मांझी से पराजय का सामना करना पड़ा। अगला है जोबा मांझी जी का। तो झारखंड की प्रथम महिला मंत्री व मनोहरपुर से 5 बार की विधायक जोबा मांझी सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से पहली बार सांसद चुनी गईं। जोबा मांझी झारखंड के कद्दावर नेता व जल जंगल जमीन के प्रणेता स्वर्गीय देवेंद्र मांझी की पत्नी हैं। अगला है डॉक्टर सरफराज अहमद का। तो गांडे विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, जिन्होंने 31 दिसंबर 2023 को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, वे राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। अगला है प्रदीप वर्मा का। तो भाजपा के झारखंड प्रदेश के महासचिव प्रदीप वर्मा 21 मार्च 2024 को राज्यसभा के सदस्य चुने गए।
अगला है जयराम महतो का। आप सभी जानते ही होंगे, जयराम महतो आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने JBKSS छोड़कर भी दूसरी पार्टी बनाई है, JKLM ऐसे करके कुछ। झारखंड में भाषा विवाद को लेकर आंदोलन में नायक के रूप में उभरे टाइगर जयराम महतो को झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति JBKSS का अध्यक्ष बनाया गया है। टाइगर जयराम महतो का जन्म झारखंड आंदोलनकारी रहे शहीद कृष्णा प्रसाद महतो के यहाँ 27 दिसंबर 1994 को पारसनाथ पहाड़ के तलहट्टी में बसा मनाटांड प्रखंड तोपचांची जिला धनबाद में हुआ। यहीं से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने PK रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की तथा विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में PhD की डिग्री हासिल की। वर्तमान में जयराम महतो 1932 की खतियान को लागू करवाने को लेकर संघर्षरत हैं। इनकी पार्टी ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अगला है एंजल मरीना तिर्की। रांची की एंजल मेरिना तिर्की ने मनीला जो फिलीपींस में है वहाँ पे आयोजित क्वींस ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की रानी का खिताब जीतकर देश के साथ साथ झारखंड को भी गौरवान्वित किया है। अगला है ईशान किशन का। तो 5 अक्टूबर 2023 से भारत की मेजबानी में आयोजित होने वाले ICC वर्ल्ड कप 2023 हेतु भारतीय क्रिकेट टीम में झारखंड के पूर्व रणजी कप्तान ईशान किशन का चयन भारतीय क्रिकेट टीम में किया गया है। ईशान किशन तीनों प्रारूपों टेस्ट, वनडे एवं T20 में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इससे पूर्व ईशान किशन 10 दिसंबर 2022 को चटगांव में खेले गए वनडे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाए थे। वे दोहरा शतक लगाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बने थे। ईशान किशन ने 131 गेंद में 210 रन की अपनी पारी में 24 चौके व 10 छक्के लगाए। इसी के साथ वे वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। अगला है स्मृति सिंह का। नेत्राहट आवासीय विद्यालय लातेहार की शिक्षिका स्मृति सिंह को परीक्षा पर चर्चा 2023 कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अगला है शांति टेरेस लकड़ा का। झारखंड के सिमडेगा जिला निवासी पद्मश्री शांति टेरेसा लकड़ा, जिन्हें भारत की पहली नर्स के रूप में भी जाना जाता है, जिनमें एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2023 के लिए टॉप फाइनलिस्ट चुना गया है। शांति टेरेसा लकड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में PVTGs यानी प्रिविलेज्ड ट्राइबल ग्रुप्स की सेवा करने वाली एक नर्स हैं। इन्हें 2010 में नाइटिंगेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और अगला है संजय कच्छप जी का। झारखंड में लाइब्रेरी मैन के रूप में चर्चित संजय कच्छप झारखंड सरकार में कृषि विभाग के अफसर हैं। इन्होंने अपने प्रयास से राज्य के 5 जिलों में 40 पुस्तकालय की स्थापना की है, जहां हजारों परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम की 92वीं कड़ी में उनके नाम और काम की चर्चा की थी। ममता देवी गोला गोलीकांड केस में 5 साल कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी की विधायकी रद्द कर दी गई। ज्ञात हो कि कार्यकाल के बीच में विधायकी गंवाने वाली ममता देवी झारखंड की 6ठी विधायक हैं। और अगला फैक्ट है जंसिता केरकेट्टा का। तो फोर्ब्स इंडिया की सेल्फ मेड वुमन 2022 की सूची में झारखंड की जंसिता केरकेट्टा को भी शामिल किया गया है। जंसिता केरकेट्टा झारखंड की युवा कवयित्री, लेखिका और स्वतंत्र पत्रकार हैं। गौरतलब है कि फोर्ब्स इंडिया ने दिसंबर के अंत में पूरे भारत से अलग अलग क्षेत्र की कुल 22 महिलाओं को सेल्फ मेड वुमन 2022 की सूची में शामिल किया है। फोर्ब्स इंडिया की सूची में शामिल जंसिता केरकेट्टा आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाली हिंदी की पहली युवा कवयित्री एवं लेखिका हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जंसिता केरकेट्टा जो कवयित्री हैं, उन्हें फोर्ब्स इंडिया की 2022 की लिस्ट में शामिल किया गया है। अगला है संतोषी कुमारी का। तो झारखंड की बेटी संतोषी कुमारी ने मात्र 2.5 दिनों में ही 19,500 फीट की ऊंचाई का ट्रैकिंग करके इतिहास बना दिया। संतोषी ने हिमालय श्रृंखला की केदारकांठा ट्रैक की चढ़ाई की है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कौन केदारकांठा ट्रैक पर चढ़ा है, तो वो संतोषी कुमारी है। और कितने दिन में? तो मात्र 2.5 दिनों में। अगला है संजय कुमार का।
तो कतर में संपन्न फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सिजुआ के रहने वाले संजय कुमार सेफ्टी एवं सिक्योरिटी अधिकारी के तौर पर काम किए। संजय कुमार सिजुआ धनबाद में संचालित कोल फुटबॉल एकेडमी के सचिव व मजदूर नेता सुरेंद्र सिंह के पुत्र हैं। अगला है रचिता कासलीवाल। तो 7 नवंबर 2022 को झारखंड के रांची की रचिता कासलीवाल का स्टार्टअप मेडी सेवा अच्छी सेहत का वादा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय विज्ञान और जय अनुसंधान की श्रेणी में बेहतर पहल बताते हुए इसे देश भर के टॉप 75 विमेन प्रेन्योर में चुना है। रचिता के मेडी सेवा की पहल से वर्तमान में 5 राज्यों को लाभ मिल रहा है तथा इसके अलावा इससे 400 से अधिक लोग सीधे रोजगार से जुड़े हैं। सुजीत मुंडा। रांची के सुजीत मुंडा दृष्टिहीन दिव्यांग खिलाड़ी हैं। भारत की दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने 17 दिसंबर 2022 को कर्नाटक के बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित हुए T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में बांग्लादेश को 120 रन से हराकर इतिहास रच दिया। सुजीत मुंडा विजेता टीम के हिस्सा थे। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कुछ भी अगर किसी प्रकार की परेशानी या फिर कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।